बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में हम जो पेपर लेके आ चुके हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। ये परीक्षा की दृष्टि से इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी से देख लीजिए पेपर कैसा आएगा, कितने खंडों में पेपर विभक्त। वैसे तो देखा जाए थर्ड सेमेस्टर का ही सेम बेस रहेगा पेपर, लेकिन इसमें से देखा जाए जो मॉडल पेपर में तैयार करके आया हूँ पिछले 2-3 साल के ऐसे प्रश्नों को उठाकर मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है 2024 की। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे जिसमें रिटन का एग्जाम होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में लिखित की परीक्षा होगा, जैसा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी तो अपना जो है टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। इसलिए देखा जाए तो उसमें पेपर पढ़ रहा है, मेरे हिसाब से पढ़ेगा उसमें मई में पेपर पढ़ रहा है ये फिजिक्स का। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे रज्जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या फिर सीसीएसयू की रही हो, या फिर आरएमएलए हो, अवध विश्वविद्यालय की रही हो। काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो है लिखित की ही परीक्षा कराई जाती है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी यूनिवर्सिटी है जिसमें रिटन का एग्जाम होगा, सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गया पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात करें तो भैया बीए सेकेंड ईयर तो है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन मॉडल पेपर है। यदि हम इस पेपर की बात करें तो फिजिक्स का पेपर है। यहाँ से फिजिक्स के पेपर का आपको नाम भी देख लेना है सबसे पहले। वैसे तो पेपर सेम लगता है, जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटी गिनाई है उसमें तो पेपर का नेम सेम ही है, सिलेबस भी सेम, इसलिए जाहिर सी बात नेम भी सेम ही होगा। अन्य जितनी भी यूनिवर्सिटी जिसमें रिटन का एग्जाम होगा वो अपना जो है यहाँ से जो है पेपर नेम जरूर देखेंगे। जैसा कि इसमें पेपर का नेम दिया हुआ है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का नाम है। जिस भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगेगा, यही क्वेश्चन में से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पेपर आपका 2 घंटे का आपका करने का समय मिलेगा। 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र ये रहेगा। पेपर 3 खंडों में आपका विभक्त है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन ए में आपके जो है सभी वेरी शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहेगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर लेंथ इन रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता में जो है वास्तविक लंबाई क्या है। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 2 नंबर है कि व्हाट डू यू मीन बाई ऑक्सीलेटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है दोलित्र से आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, इसको भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 3 नंबर है कि व्हाट द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका दिया हुआ है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो है आइंस्टीन का समीकरण आपको लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप अभी से टिक लगा लीजिए, या तो कुछ भी अपने एग्जाम में आप तैयार नहीं करते हो, यदि इतने ही प्रश्नों को उत्तर तैयार करके चले जाओगे तो आप अच्छा पेपर आपका जाएगा। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। वैसे तो पेपर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, वैसे तो देखा जाए जो पेपर क्रिएट किया हुआ हूँ 2-4 यूनिवर्सिटी के मिला के पेपरों के जितने भी प्रश्न थे, जैसे कि रज्जो भैया होगी, आरएमएलए होगी, आपका जो है वीवीपीएससी होगी, सीसीसीएसयू, काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपरों को मिलाकर उसमें से ऐसे प्रश्नों को उठाकर मॉडल पेपर तैयार किया हूँ, जिसकी बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देखेंगे प्रश्नों को। ये मॉडल पेपर आप देख लीजिए, मैं इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा, आप दोनों से तैयार करके जाना, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 20 से 25 ही टोटल क्वेश्चन होंगे इन दोनों को मिलाकर। इसमें आपको चौथा प्रश्न देखना है कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, यानी प्रकाशीय फाइबर क्या है। इट्स वेरी मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है ये भी। देखिए जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। मैंने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जूलॉजी बॉटनी का भी मैंने कर दिया है। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आपको मैथ का भी पेपर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर एक बार वॉच कर लेना है। और इसमें फोर्थ सेमेस्टर में आपको को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का भी पेपर देना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी जो है अलग क्रिएट कर दी है, उसमें जाकर भी आप तैयार कर सकते हैं। उसकी भी आप सिलेबस यानी कोर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि डिफाइन द इनर्टियल एंड नॉन इनर्टियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंस दिया हुआ है, यानी जड़त्व और अजड़त्व संदर्भ फ्रेम को परिभाषित कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका है, देख लेना इसको भी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइंड विद इन एम्पलीफायर्स, यानी प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको भी देख लेने। सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना अपने कोर्स या नोट्स वगैरह में, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, पिछले जो है सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। देखा जाए तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, वरेट आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन आपको देख लेना है। आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण आपको लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण, कभी कभी जो है इसका निगमन करने को भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो जो कि आपका 8 नंबर है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर बेसिंग, यानी ट्रांजिस्टर बायसिंग
बाइसिंग से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में कंपलसरी आपको तैयार करना ही है, क्योंकि ये पिछले साल भी रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटान, यानी फोटान का विराम द्रव्यमान क्या है? इसको भी आपको देख लेना है शॉर्ट नोट में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट आर ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस, यानी ऑर्थोनॉर्मल तरंग फलन क्या है? इसके बारे में आपको देख लेना है शॉर्ट नोट, कम से कम तो आपको तैयार कर ही लेना है। शॉर्ट नोट में ही पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा वैसे प्रश्न तो। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है। जैसे कि हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ से 7 नंबर के रहेंगे, 35 नंबर के लिए होंगे। इसमें उत्तर जो देना रहेगा आपको 200 वर्डों तक। इसका पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अभी से मोस्ट हाई लेवल की कैटेगरी में क्वेश्चन को रखिएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 2 नंबर है इसमें का, कि व्हाट इज द कैम्पटन इफेक्ट। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, गारंटी इस क्वेश्चन की देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट नोट में ही क्यों ना देखने को मिले। कि व्हाट इज द कैम्पटन इफेक्ट क्या भैया? फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द चेंज ऑफ द वेवलेंथ इन जो है कैम्पटन इफेक्ट, यानी कैम्पटन इफेक्ट क्या है। और कैम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन के लिए एक आपको व्यंजक की स्थापना भी करना है। लॉन्ग में इसके बारे में आपको तैयार कर लेना, 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 3 नंबर है, कि व्हाट इज द फीडबैक सर्किट इन एम्पलीफायर्स, राइट अबाउट पोजीशन एंड नेगेटिव फीडबैक्स इन ऑक्सीलेटर, व्हिच टाइप ऑफ फीडबैक इज यूजेज, यानी आपका यूज्ड। जो आपका दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम्पलीफायर में फीडबैक प्रपथ क्या है? पिछले साल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था, सभी यूनिवर्सिटी के लिए आया भी था। तो एम्पलीफायर में फीडबैक प्रपथ क्या है, और धनात्मक और ऋणात्मक फीडबैक के बारे में आप क्या जानते हो? भैया पॉजिटिव और निगेटिव जो फीडबैक है, ये इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, इन दोनों की डिफिनेशन भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, इसको अब देखिएगा तो इसमें 2-3 क्वेश्चन एक में ही क्वेश्चन समाहित है। जैसा कि दिया हुआ है कि एम्पलीफायर में फीडबैक क्या होता है। अब एम्पलीफायर में फीडबैक होता क्या है, और निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक ये क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे तैयार कर लेना। ऑक्सीलेटर में किस तरह का जो है फीडबैक का प्रयोग होता है, और जो है इसी के साथ में एक और भी क्वेश्चन इसमें है कि ऑक्सीलेटर में किस प्रकार का फीडबैक का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 4 नंबर है, इसको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट यानी राइट अबाउट द डी ब्रागली वेव ऑब्टेन एंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेवलेंथ, गिव एन एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी, यानी दी ब्रागली तरंग के बारे में लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, दी ब्रागली इट्स वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल तैयार ही कर लेना, 100% आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। दी ब्रागली समीकरण के बारे में आपको लिखना है। इसके तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। इसका तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक जो होता है, इसको आपको देख लेना है। और इस सिद्धांत के समर्थन में एक प्रयोग भी आपको बताना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको तैयार कर लेना है। लॉग में ही प्रश्न देखने को मिलेगा, जब भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 5 नंबर, राइट अबाउट द लेंथ आपका कंट्रक्शन इन रिलेटिविटी, यानी लंबाई संकुचन के बारे में सापेक्षता के लिए लिखना है आपको। काफी महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया हुआ है जो कि है आपका डिस्कस अबाउट डिफरेंट वायरिटीज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन, ये जो है विभिन्न प्रकार के प्रकाशीय फाइबर के बारे में आपको लिखना है और इसकी उपयोगिता भी बताना है। ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में भी था, फाइबर के बारे में आपको तैयार कर लेना। विभिन्न प्रकार के जो प्रकाशीय फाइबर है भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसकी उपयोगिता यानी इसके उपयोग फंक्शंस क्या है, ये भी आपको देख लेना, एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया हुआ है कि डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, ऑब्टेन द रिलेटेड यानी रिलेशन बिटवीन देम। आपका समूह वेग और कला वेग, समूह वेग यानी ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी, इन दोनों की भैया डिफिनेशन तैयार कर लेना है कि समूह वेग और कला वेग, ये दोनों क्या होती है भैया, इन दोनों की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पूछ सकेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल बनेगा ही एग्जाम में। और इनके बीच में भैया अंतर क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये भी आपको बताना है, स्थापित आपको करके दिखाना है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि डिस्कस अबाउट वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, यानी वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर के बारे में आपको विवेचना करना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको देख लेना है। ये सभी प्रश्न आपको लगा लेना टिक, इतने प्रश्न तो कंपलसरी आपको तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट अबाउट द आपका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, यानी माइकलसन मोरले के प्रयोग के बारे में आपको लिखना है।
काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, सॉरी यहाँ से आपका जो है सेक्शन सी यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो भैया लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन इसमें सभी रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, टोटल 4 इसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों प्रश्न तैयार कीजिएगा, पूरी तरह आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से आप जितने भी सेक्शन बी में भैया प्रश्न दिए हुए आप सभी लगा लीजिए। केवल 5 प्रश्न आपको सेक्शन सी में आपको करना रहता है। इसमें टोटल प्रश्न आपके 8 दिए हुए, 3 प्रश्न एक्स्ट्रा हैं। आप भी 8 प्रश्न सेक्शन बी के तैयार कर लीजिए और सेक्शन सी, ये दोनों सेक्शनों की मैं गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर सेक्शन में आपके प्रश्न बनेंगे ही नहीं। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, आपका सेक्शन ए में हो सकता है 1-2 प्रश्न अलग से पूछ ले, नहीं तो सेक्शन ए भी करीब करीब आधे से ज़्यादा कवर होगा उन्हीं प्रश्नों से। ठीक है, चलेगा। हम देखेंगे सेक्शन सी की भी प्रश्नों के। इसकी बात करें तो भैया 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व आरसी। यानी आपका जो दिया हो कि आरसी युग्मित प्रवर्धक की कार्यविधि का आपको वर्णन करना है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। और इसकी जो है आवर्त प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया है इसका चक्र भी आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 11 नंबर की स्टेट ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड डराइव लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत की परिकल्पनाओं का आपको उल्लेख करना है और तथा लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का भी आपको निगमन करना है। कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न लगाइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि दिया हुआ है कि वरेट अबाउट द हार्टले एंड आपका कलेप्टर ऑक्सीलेटर एक्सप्लेन विद डायग्राम। आपको जो हार्टले और कलेप्टर दोलित के बारे में आपको लिखना है, इसके चित्र के द्वारा समझाना आपको महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको 13 नंबर दिया, कुछ आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है जिससे कि आपका टाइम डायलेशन क्या होता है, समय विस्तारण क्या होता है। भैया टाइम डायलेशन क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा बिल्कुल 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एम्पलीफायर आपका कॉपलिंग मेथड क्या है। यानी कॉपलिंग मेथड इन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर जो है कॉपलिंग प्रक्रिया क्या भैया, ये देख लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है परीक्षा की दृष्टि से। पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। आप इतने तैयार कर लीजिए। एक हिसाब से देखा जाए तो इसको मॉडल पेपर ना करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि भैया मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपरों को उठा कर उसमें से ऐसे प्रश्नों को उठाकर ये मॉडल पेपर तैयार किया हूँ जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार जरूर देख के ही, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाएँ। अन्य मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा। और देखा जाए इस पेपर से रिलेटेड उसमें भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, तो टोटल में उसमें 2-4 प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। अब इसमें के ही सारे प्रश्न उसमें भी आपको मिलेंगे, 2-3 एक्स्ट्रा भी उसमें प्रश्न रहेंगे जो छूट गए हैं इसमें से, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि उससे दोनों से तैयार करोगे तो पूरा पेपर सोल्व करके आओगे। इसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वो भी जो है सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है ना आए, अलग से आ जाए, नहीं तो पूरा पेपर इन्हीं से आएगा। ठीक है, इस सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। आप जाकर बीएससी 4th सेमेस्टर में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।